बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ख़ुसूसन असातिज़ा कराम के लिए एक अच्छी खबर है कि जो मुलाजमीन और असातिज़ा कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो पंजाब में एक कानून मई 2021 से पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 के सेक्शन 12 में तरमीम की गई थी कि जिसके मुताबिक अर्ली रिटायरमेंट के यानी 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस के साथ साथ 55 साल उम्र की भी शर्त आयद कर दी गई थी। यानी अगर कोई 60 साल उम्र मुकम्मल होने से पहले अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता है पंजाब में तो 2021 मई से एक कानून यहाँ पर लागू कर दिया गया कि 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस के साथ साथ 55 साल उम्र की भी शर्त जो है वो आयद कर दी गई। यानी अगर 25 साल से ज़ायद सर्विस हो गई है लेकिन उम्र 55 साल नहीं है तो फिर पंजाब में अर्ली रिटायरमेंट नहीं ली जा सकती इस कानून के बाद। अब आज ही पंजाब के सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू का एक वॉइस नोट सामने आया है जिसमें वो पंजाब के तमाम CEOs, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे असातिज़ा जो अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उनका डेटा 4-5 रोज़ में फौरी जो है वो भिजवाया जाए, ताकि जो चीफ़ सेक्रेटरी साहब पंजाब के हैं उनको एक नोट भिजवाया हुआ है इस सिलसिले में कि ये 55 साल वाली शर्त जो है वो ख़त्म की जाए तो उनको भिजवाया जा सके। नाज़रीन गिरामी, काफ़ी तादाद में ऐसे टीचर्स हैं जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। कोई बीमार है, हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है या कोई और बीमारी है तो वो सही तरीके से अपनी मुलाजमत जारी नहीं रख सकता। ख़ुसूसन फ़ीमेल टीचर्स काफ़ी सारे मसाइल का शिकार हैं, लेकिन 55 साल उम्र उनकी पूरी नहीं है तो वो रिटायरमेंट नहीं ले सकते। कोई किसी दूसरी वजह से है, मतलब घरेलू हालात की वजह से या ओवरऑल महकमे के हालात और पेंशन इस्लाहात के खौफ की वजह से रिटायरमेंट लेना चाहता है लेकिन उम्र अभी 55 साल मुकम्मल नहीं हुई तो फिर वो मजबूरन मुलाजमत जो जारी रखे हुए है। इससे उसकी कारकर्दगी पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे पाता। तो मेरे ख़्याल में 55 साल वाली शर्त जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। जो मुलाजिम रिटायर होना चाहता है आप उसे ज़बरदस्ती क्यों रोक रहे हैं कि नहीं आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते जब तक कि आपकी उम्र 55 साल ना हो जाए। आइए सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू का वॉइस नोट सुनते हैं। डियर सीईओज, हमने एक नोट फॉर चीफ सेक्रेटरी भेजा था कि जो लोग 50 साल पर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं उन्हें रिटायरमेंट लेने की इजाज़त दें। उस पर हमें ये जवाब आया कि आप पहले हमें ये बताएं कि कितने लोग हैं जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। वो हमने सारे सीईओज को लेटर भेजा लेकिन अभी तक उसका मेरा ख्याल है जवाब नहीं आया। अब ये है कि आप टीचर्स से इनके एसोसिएशंस के थ्रू या वैसे इनको जैसे भी हेडमास्टर्स के थ्रू आप डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं इनसे पूछ लें कि कितने टीचर्स हैं जो इंटरेस्टेड होंगे रिटायरमेंट अर्ली रिटायरमेंट लेने में। तो वो डाटा हमें जल्द भिजवा दें ताकि फिर हम कानून में अमेंडमेंट करवा सकें। बहुत से टीचर्स हैं जिनको ये भी डर है कि अभी पेंशन बहुत कम होगी तो ये ना हो कि फ्यूचर में और भी कम हो जाए, तो वो रिटायरमेंट लेने में इंटरेस्टेड भी हैं। तो ये एज इश्यूज भी हैं। कुछ के मतलब पुराने लोग हैं तो जिनकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन है वो भी कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो ये डाटा लेके ना हमें मैक्सिमम आप 4-5 दिन में ये भिजवा दें। जी नाज़रीन ग्रामी, आपने वॉइस नोट सुन लिया। अब उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब में ये 55 साल उम्र वाला कानून जो है, ये कदगन जो आयद की गई है अर्ली रिटायरमेंट पर, ये ख़त्म हो जाएगी। वफाक और दीगर सूबों में ये कदगन आयद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ है कि वहाँ भी 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस के साथ साथ 55 साल की शर्त आयद है अर्ली रिटायरमेंट के लिए। तो इस कानून को ख़त्म करने से हुकूमत को भी फ़ायदा होगा कि जो अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उसे हुकूमत को कम पेंशन अदा करना पड़ेगी, क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट की सूरत में पंजाब में पेनल्टीज़ जो हैं वो आयद की जा चुकी हैं। 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि अगर कोई मुलाजिम 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेगा तो उसे ग्रास पेंशन में 10% कटौती का सामना करना पड़ेगा।
تو اس سے ارلی ریٹائرمنٹ لینے والوں کو کم پینشن ملے گی اور ان کی گریجویٹی بھی کم بنے گی. لیکن اگر وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا دیگر کوئی وجہ ہے، تو پھر اس رکاوٹ کو ختم ہونا چاہیے. وہ اپنا نفع نقصان سوچ کر وہ خود فیصلہ کریں گے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ قانون جاری رہنا چاہیے یا ختم ہونا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.